देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सीबीएसई का चैप्टर 7.1। नाम क्या है इस चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें आपको क्या करेगा, दो पॉइंट दे देगा, ऐसे एक पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट। क्लास 10 दो पॉइंट देगा, जैसे कि ये x1 y1 x2 y2, दिस इज ए एंड बी। ओके, आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये 2 प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है 7.1 वो इसी के ऊपर ही बेस करेगा और इसी फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो सीधा चलिए आप एक्सरसाइज के अंदर बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्लियर, हम लोग कौन सा करेंगे, 1 का थर्ड बिट को करेंगे। दो पॉइंट दे दिए, एक को बोला ए एंड बी, दूसरों को बोला माइनस ए माइनस बी, इतना दे दिया है। अब देखिए आप इसको क्या करिए, x1 y1 लीजिए और इसको x2 y2 लीजिए। अब मेरा क्या चाहिए, मान लीजिए ये a है और ये b है, हमको ab का डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है, माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस b का स्क्वायर, रूट ओवर माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2b का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप 4 को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी रूट ओवर। तो आंसर हुआ 2 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव नहीं, आंसर होगा यही है आपका दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर को देखिए। फोर नंबर को देखिए, check whether the point this are collinear, नहीं उल्टा बोले, are the vertices of an isosceles triangle। ओके, देखिए क्या बोला इसको, 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2, दिस इज ए बी और सी, x1 y1 x2 y2, दिस इज x3 y3। अब उसने क्या पूछा कि ए बी को पूछा, ठीक है। आप ए बी का डिस्टेंस को फाइंड आउट करिए, कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 which is 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2 हो जाएगा। 4 है ना, ये माइनस 2 है तो माइनस ऑफ माइनस 2, दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36, तो रूट ओवर ऑफ 37 यूनिट। अब आइए बी सी के ऊपर, तो ये x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x3 का वैल्यू कितना है, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस ये दिस इज माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 दैट इज रूट ओवर ऑफ 37 की नहीं, ठीक है। अब चलिए आप देखिए, ए बी को फाइंड आउट किए, बी सी को फाइंड आउट करिए। अब सी ए को फाइंड आउट करके देखिए हो रहा है कि नहीं। सी ए का क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस करिए, जैसे कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 5 में से 7 गया तो कितना बचेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 4। तो ये क्या बचेगा, 2 यूनिट। देखिए ये कितना बचा, रूट 37 यूनिट
और ये बचा √37 यूनिट। तो ये दोनों लाइन क्या हुई, सेम हुए कि नहीं? तो इसका लेंथ जितना इसका लेंथ इतना, सेम सेम हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कोई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर के साथ। बस ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दिया है, इजी इजी। इसके बाद आपको इजी मिलेंगे, थोड़ा आपको डिफिकल्टी मिलेगा किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है, नहीं तो उसके बाद आप ज्योमेट्री सेक्शन में चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। बोला क्या है ना, 7 नंबर को भी करते हैं, चलिए 7 नंबर को भी करते हैं। पहले 7 नंबर, फाइंड द पॉइंट। देखिए अच्छा, इसको अगर हम ऐसा करें तो पहला पॉइंट कितना है 2 एंड 5, एक्स एक्सिस में 2 वाई एक्सिस में 5, दिस इज 2 - 5, और दूसरा पॉइंट है -2 9 यहां पर रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बता रहा है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट यहां से जितना दूरी पर रहेगा यहां से उतना ही दूरी पर रहेगा। तो मान लीजिए ये ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x0। आप इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब चलते हैं सेम डिस्टेंस की तरफ। AC को फाइंड आउट करेंगे, तो AC को फाइंड आउट करेंगे तो इसको आप ले लीजिए x3 ले लीजिए और y3 ले लीजिए। तो आप AC का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, अच्छा रहेगा। x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, तो x3 का वैल्यू कितना है, x माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस ऑफ ये 81, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आता है BC का, तो BC का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस भी सेम रहेगा, उनका स्क्वायर भी सेम रहेगा। अरे देखिए AC और ये BC, ये दोनों अगर सेम हैं तो इनके स्क्वायर भी तो सेम ही होगा। स्क्वायर करिए क्यूब करिए दोनों सेम होगा। अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो रूट ओवर आ जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल करेगा। ठीक है, तो BC जब आ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। तो x3 का वैल्यू कितना है, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25। देखिए ये x स्क्वायर कटेगा तो 4x तो इधर रहे, ये -4x है, इधर आएगा तो +4x हो जाएगा। दिस इज 85 और दिस इज 29। तो 8x इक्वल टू 29 - 85, जो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया तो 6 और ये 5 माइनस। सो तो x का वैल्यू कितना हुआ, -57/8। सो x इक्वल टू -7। ओके, तो x का वैल्यू कितना आया, -7। दिस इज -70। तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स होगा तो वैल्यू कितना होगा, -70, और रहेगा कहां पर, वो -7 पर रहेगा। -7 मतलब इधर नहीं रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये था आपका 7 नंबर। अब 8 नंबर को देखिए। ठीक है, देखिए क्या बोला 8 नंबर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। अच्छा, p का एक वैल्यू दिया 2 3 2 -3, q का एक वैल्यू दे दिया 10 एंड y। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए।
तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब क्या, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 100। तो दिस इज 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 6y, दिस इज 100। तो ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू कितना 100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 4 3 30 मतलब 73 इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 0। सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू कितना हुआ 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से माइनस होता हो लेकिन एडिशन करने से प्लस 6 होता हो। जब इसको हम लोग मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y को आप कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 होगा, यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो y प्लस 9 होगा। तो y माइनस 3 और दिस इज y प्लस 9 0। तो y माइनस 3 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू कितना होगा प्लस 3, और y प्लस 9 का वैल्यू अगर 0 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा माइनस 9। दिस इज योर आंसर। तो आपका y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है, तब जाकर दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट होगा। ओके ठीक है, लास्ट वाला तो देख लीजिए 10 नंबर नहीं 9 नंबर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना, ग्रुप में हम उसको इन्फॉर्म एक्सप्लेन कर देंगे। उसने बोला Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। दो पॉइंट्स हैं P एंड R। तो P का वैल्यू है 5 माइनस 3 और R का वैल्यू है x 6 और Q का वैल्यू है 0 1। तो उसने ये बोला ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। अच्छा QR एंड PN। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, दोनों का डिस्टेंस सेम है और लास्ट में आपको QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आप खुद कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर दे रहे हैं, R का वैल्यू फाइंड आउट कर दे रहे हैं। जब मिल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। इन दोनों का डिस्टेंस उसने सेम बोला है, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, PQ मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 1 4। उसके बाद आप क्या करिए QR का स्क्वायर, ठीक है। QR फाइंड कर रहे हो मतलब सेकंड से फर्स्ट को x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 25। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों सेम ही है, आगे नहीं। x स्क्वायर प्लस 25 अगर 41 होता है तो सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 11 माइनस 5 6 1। तो x का वैल्यू कितना हुआ रूट ओवर ऑफ 16 दैट इज प्लस और माइनस 4। ओके, तो आप q का वैल्यू क्या करिए, नहीं x का वैल्यू या तो आप प्लस 4 लिखिए नहीं तो माइनस 4 लिखिए, आंसर एक ही है। ओके, तो उसके बाद आप क्या करिए QR का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए और PR का वैल्यू फाइंड आउट करिए। मतलब लेंथ को पूछ रहा है या आप खुद करिए। ओके, तो ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग खत्म किए और इसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सब प्रैक्टिस करके एक नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।